उसका मकसद है कि आप हार रहे हो, आप थक रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। ज़िंदगी की दौड़ में आपकी जो दौड़ है अभी बिगिनिंग है, अभी स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरी जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चिल्ले नहीं करवाता। दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहता है। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते हो।
अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए। 001 डालें, नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है, 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1 तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और इसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में भी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पड़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दिया, गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियाँ कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनालिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको,
मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ जो फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एल्गोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो एल्गोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना एल्गोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, अभी देखते हैं। पहला कार्ड निकला सैजिटेरियस आपके इस हफ्ते में, बहुत अच्छा कार्ड आया है। एक रुकावट भी आई है, ये इसकी बेस आई है। ये आपका पास्ट, ये इस वक्त प्रेजेंट, ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर, एकदम फ्यूचर नहीं है, नियर फ्यूचर है। ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी कुछ उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। पहला का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त कार्ड है, और वो 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल असल में पैसे का कार्ड है, अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का कार्ड है। आप ये पैसा, अपनी एक्सपर्टीज कैश करने का कार्ड भी है, उसको आप सही से कैश करोगे इस हफ्ते के अंदर। 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको कहा है कि सारे कार्ड्स होते हैं नंबर्स कार्ड में। ये 8 नंबर कार्ड है, तो इसका मतलब है कि पैसे अच्छे खासे कमाओगे। दूसरे लफ्ज़ों में इतना बता दूं, जो आपके टारगेट्स हैं उनको 80% आप अचीव करोगे। ये हाइप है, ये कम नहीं है, और ये सब के सब आप अपने हुनर से कमाओगे, जो आपने सीखा है उससे कमाओगे। अच्छी बात है।
उसमें रुकावट ये बन रहा है चैरियट। ये भी एक बहुत मुनासिब और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड की जो नेगेटिविटी है कि ये थका देता है। तो अगर आपके पास 80% नहीं आ रहा या हाइप नहीं आ रही पैसे की, तो उसका मकसद है कि आप हार रहे हो, आप थक रहे हो, बोर हो रहे हो, फेड अप हो रहे हो। नहीं होना फेड अप, नहीं होना बोर, नहीं थकना। थक जाओगे तो काम खराब होगा, और मुझे लग रहा है कि आप काम खराब करते हुए नजर आ रहे हो। प्लीज मत करो ऐसा। ये है जस्टिस का कार्ड। ये इसकी बेस है ऊपर जो मैंने कहा कि आप 80% कमाओगे, और इसके बाद ये जो थकन है, ये जस्टिस बता रहा है कि जो करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। जो जोश और जज्बा अपना है, इसको किसी सूरत में लूज मत करो। उससे फायदा उठाने के लिए तैयार रहो, अपनी प्लानिंग्स बनाते रहो, अपनी चीजें बेहतर करते रहो कि इससे आपको फायदा मिले, चीजें आपकी अच्छी हो जाए। तो जस्टिस का जो कार्ड है वो बता रहा है कि इंसाफ आपके हाथ में है। अपने काम के, अपने कारोबार के काम के सिलसिले में इंसाफ आपके हाथ में। आप उसके साथ कितना इंसाफ करते हो उसको आपको देखना होगा। ये पास का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पास में आपके पास बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो अप्स एंड डाउन्स मैं समझता हूँ कि जिंदगी का हिस्सा है। किसी की भी जिंदगी स्मूथ नहीं होती, आपकी भी नहीं। तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, चीज़ें खराब तो होती है, होता है, मगर ये पास में आया है। यार प्रेजेंट का कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। 3 ऑफ सॉर्ड। 3 ऑफ सॉर्ड असल में मायूसी का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। तो हो सकता है धोखा, मायूसी आ सकती है आपके पास, मगर ये मायूसी ये लेकर आएगा जिसमें आप फेड अप हो रहे हो। जिंदगी की दौड़ में आपकी जो दौड़ है अभी बिगिनिंग है, अभी स्टार्ट है। बहुत दौड़ना है, बहुत आगे जाना है। अगर देखना है तो अपने पेरेंट्स को देखो, कितना दौड़े हैं, कितना भागे हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तभी जाके थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली है। मिली नहीं है, नजर आ रही है। इसी तरीके से आपको भी बहुत दौड़ना है, बहुत भागना है, थकना नहीं है। जो थक गया सो गया। तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि आपने बिल्कुल भी जाना नहीं है। ये 10 ऑफ वांड्स नियर फ्यूचर में आया है, और ये नियर फ्यूचर में आ सकता है कि आपके ऊपर अखराजात ज़्यादा हो, आपकी इनकम कम हो और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है। ये कार्ड बता रहा है कि ये प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। देखिए, जब अप्स एंड डाउन का मकसद ही ये होता है ना कि आप कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी अच्छे, कभी बुरे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। फीलिंग में देखते हैं चीज़ें कैसे आ रही हैं। पहले जो पावर है वो किंग ऑफ कप्स है, और बहुत अच्छी पावर है। देखें, अगर आप इमोशनली अपने आप को देख रहे हैं और सेट समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं बिल्कुल सेट हूँ, बिल्कुल A1 हूँ, चीज़ें अच्छी अच्छी मेरे पास हो रही हैं, तो होने दें। ये आपके पास पावर अच्छी आई है। यहाँ पे थोड़ा सा फेडअप है आप। यहाँ पे आप फेडअप नहीं, आपके पास जान है, खुश हैं कि आपने जो भी किया अपना काम वो आपके लिए अच्छा हुआ है। ये है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स असल में कार्ड है रुकावट का, और आपकी फैमिली समझ रही है कि आपके पास रुकावट आई हुई है। ये रुकावट नहीं है, ये वो समझ रही है। आपने उनको ऐसा तासुर दिया है कि वो ऐसा समझ रहे हैं कि रुकावट आई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप आराम से कर सकते हैं, मगर उनका ये तासुर ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि मैनिफेस्ट जब हम करते हैं तो अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। अपने लिए आप जितना भी करें, लेकिन 10 लोग मिलकर आपको नेगेटिव मैनिफेस्ट करें
तो फिर आपके पास वो काम खराब होगा। तो इसको रोक लो। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ पैसे आने का मैसेज है, उम्मीद है आएंगे, मगर आपने जो टारगेट किया हुआ है, जो सोचा हुआ है, बहुत थोड़े पैसे आएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। टारगेट ज़्यादा करो, चीज़ें अच्छी करो, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आखिरी वाला कार्ड वो अच्छा नहीं है, और ये वही कार्ड है जिसमें औरतें कान भरती हैं। ये औरतें मर्द कुछ भी हो सकते हैं, जो कि आपको मिसगाइड करेंगे कि आप जो काम कर रहे हो सही नहीं हो, कुछ और करो। डटे रहोगे तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी, इनकी बातों में आके हार जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। ओके जी सजिटेरियस, मैंने आपकी रीडिंग की है, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनना अपने 3 सवाल और उनके जवाब। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि ये असल में मे बी का कार्ड होता है, यस और नो दोनों के बीच का कार्ड होता है, जजमेंट का कार्ड है, और ये कह रहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेके चलोगे, ये काम कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। सवाल नंबर 2 कह रहा है नो, आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको अपने टारगेट्स, अपनी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी। सवाल नंबर 3 भी नो कह रहा है, वो कह रहा है नहीं हो पाएगा। ये असल में बताता है कि आपने अपनी आंखें और कान बंद किए हुए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने सामने रख के फैसला नहीं कर रहे, आप जज्बाती फैसले कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।